Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. My name is Muhammad Aslam and I am your computer teacher. आज का हमारा टॉपिक जो है वो लाइन स्टेटमेंट के हवाले से है। लाइन स्टेटमेंट आपको जैसे कि पता है कि हम चैप्टर नंबर 6 को स्टडी कर रहे हैं और ये सारे का सारा इंक्लूड कर रहा है ग्राफिक्स के हवाले से। तो इसमें तमाम स्टेटमेंट जो है वो ग्राफिक्स को सपोर्ट कर रही हैं। उनमें से एक हमारे पास जो है वो लाइन स्टेटमेंट है। तो लाइन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसके जरिए से वी कैन ड्रॉ अ लाइन ऑन द स्क्रीन। तो लाइन स्टेटमेंट जो है इसको हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और लाइन मुख्तलिफ कमांड को इसी लाइन स्टेटमेंट को मोर देन वन टाइम यूज करते हुए हम ट्रायंगल भी बना सकते हैं और कोई रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, हम पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं। यानी लाइन जब ड्रॉ कर सकते हैं लाइन स्टेटमेंट के जरिए से, तो लाइन स्टेटमेंट के जरिए से हम मुख्तलिफ कोऑर्डिनेट्स को यूज करते हुए हम बॉक्स भी बना सकते हैं, ट्रायंगल भी बना सकते हैं, प्रोसेस सिंबल यानी पैरेललोग्राम भी बना सकते हैं जिसको इनपुट एंड आउटपुट के तौर पे हम समझते हैं। तो सिंपली हम पहले लाइन स्टेटमेंट को देख लेते हैं, देन फिर इसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करेंगे और सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने के बाद हम इसके कुछ प्रोग्राम डिस्कस करेंगे ताकि ये आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझ आ जाए। और प्रैक्टिकल जो मैं यहाँ करवाऊंगा इसी के हवाले से वो आपने अपने घर में कंप्यूटर पे इसको लाजमी प्रोग्राम को यूज़ करना। बेसिक लैंग्वेज 2.0 आपने इंस्टॉल कर लेनी, मैंने आपको कॉपी भी करके कई स्टूडेंट्स को दी थी। तो उसको यूज़ करते हुए आप ये प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो इसकी प्रैक्टिस को भी, इसके याद करने को भी, इसके होमवर्क को भी आपने याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं लाइन स्टेटमेंट की तरफ। तो द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज टू ड्रॉ लाइंस, यानी इसी जैसे के नाम से ही जाहिर है कि लाइन स्टेटमेंट है तो इट कैन इज यूज्ड टू ड्रॉ अ लाइन। तो लाइन आपको हमने देखा कि हम लाइन को यूज करके हम बॉक्स बना सकते हैं, हम विंडो क्रिएट कर सकते हैं। तो लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइंस, यानी कि लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। And also we can make a box, it is known as a square या rectangle या parallelogram, यानी इस तरह से हम कर सकते हैं ऑन द स्क्रीन, साफ ज़ाहिर स्क्रीन के ऊपर ये ग्राफिक्स के हवाले से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो we can use a line statement to generate line between any two statements। two statement के हवाले से यहाँ हम ये भी कह सकते हैं between two coordinates। अब जैसे कि आपको पता है कि प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किए थे डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स रेजोल्यूशन के हवाले से। तो जब हम लाइन स्टेटमेंट ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन नंबर हम इसमें टेक्स्ट मोड के हवाले से बात नहीं करेंगे, हम इसमें ग्राफिक्स के हवाले से बात करेंगे। जब ग्राफिक्स से हम स्क्रीन मोड में आते हैं तो इसका मतलब हम ग्राफिक्स मोड में आ गए। जब हम ग्राफिक्स मोड में आते हैं तो फिर लाइंस नहीं यूज करते, फिर एज अ पिक्सल के तौर पे हम कोऑर्डिनेट्स देते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर जो पिछले दिन हमने पढ़ा उस हवाले से मैंने उसके एमसीक्यूज भी बताया और उसकी लिमिट भी बताई कि कितनी उसके कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। अब चलते हैं इसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करने की तरफ। तो सिंटैक्स आपको पता है कि सबसे पहले हम लाइन स्टेटमेंट को इसी तरह लाइन ही लिखेंगे, लाइन। देन इसके बाद हम अब इसको थोड़ा और से देखिएगा कि जब हमने दूसरी स्टेटमेंट दी थी तो उसमें हम साफ है कि बात इन फंक्शन के अंदर या स्टेटमेंट के अंदर एक आर्गुमेंट होता है या एक से ज्यादा आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स थोड़ा लेंथी है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। किसी भी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जरूरी है कि उसके सिंटैक्सेस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया जाए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लाइन, क्योंकि हम यूज करना चाहते हैं टू ड्रॉ अ लाइन, तो वी हैव टू यूज अ लाइन। देन उसके पैरामीटर्स हैं यानी उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। x कोऑर्डिनेट, फर्स्ट x कोऑर्डिनेट कॉमा y वन कोऑर्डिनेट। अब ये क्या बात है, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है और फिर दोबारा आपने x2 यानी नेक्स्ट कोऑर्डिनेट x2 और कॉमा y2 कोऑर्डिनेट। इसका मतलब ये हुआ कि स्क्रीन के ऊपर अगर हम यहां से लेके यहां तक लाइन खींचना चाहते हैं या यहां से लेके यहां तक हम लाइन खींचना चाहते हैं तो हमें
इसके कोऑर्डिनेट्स देने पड़ेंगे। जब मैं इस जगह पे पॉइंट आउट करता हूं तो दिस भी इस तरफ से ऊपर से जो चीज आ रही है ये कहलाते हैं कॉलम, और जो चीज इस तरफ से आ रही है वो कहलाती है रो। तो ये रो कॉलम वाइज ये पॉइंट जो है, ये कोऑर्डिनेट जो है, ये रो कौन सी है और कॉलम कौन सा है, हम कोई भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं। हम कोई भी वैल्यू यहाँ और कोई भी वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट मैंने लास्ट टाइम आपको इसी बता दी थी। तो यहाँ कोई सी भी वैल्यू, यानी x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट मींस का ये होता लाइन कि कहां से लाइन को स्टार्ट करना शुरू करना है, किस रो कॉलम से लाइन बनना शुरू होगी, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये है, इसका मतलब कि वो लाइन स्टेटमेंट किस रो कॉलम पे जाके खत्म होगी। और ये रो कॉलम मैं बता रहा हूँ आपको पिक्सल वाइज है, लाइन वाइज नहीं है। वैसे लाइन हमने कहा था 25 लाइनें होती हैं, तो ये 25 लाइन वाली बात मैं नहीं कर रहा, हम कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं जो लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किए थे। तो हम कोऑर्डिनेट देंगे, ये जो कोऑर्डिनेट है रो कॉलम वाइज, रो कॉलम वाइज कोऑर्डिनेट दरमियान में कॉमा रो कॉलम, रो कॉमा कॉलम माइनस रो कॉमा कॉलम, ये पहला कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट। अगेन मैं रिपीट करता हूं, a coordinate is a horizontal and vertical area of the screen. Again please listen, a coordinate means horizontal and vertical pixel on the screen. तो हम यहाँ बताएंगे कौन से रो के पिक्सल से लाइन स्टार्ट हो और कौन से रो की लाइन से और पिक्सल से लाइन स्टार्ट हो और कौन से रो कॉलम के पिक्सल से लाइन एंड हो जाए। तो यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, इधर से भी हम स्टार्ट करें। जब एक कोऑर्डिनेट देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन लग जाएगी, अगर ये कोऑर्डिनेट देंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लग जाएगी। इसके प्रोग्राम के तौर पे भी हम डिस्कस करेंगे आगे चलते हुए, पहले हम इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग ऑफ अ लाइन, रो कॉलम कॉमा लगाना है। ये बातें गलतियां करते बच्चे, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करनी चाहिए। यहाँ कॉमा आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और ये सेकंड कोऑर्डिनेट रो कॉलम वाइज, बट इन बिटवीन देम वी हैव टू यूज अ माइनस साइन। तो इसका मतलब यहां से लेके यहां तक लाइन ड्रा करो, ये मतलब इसका होता है। आगे इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ खुसूसियात हैं, वो प्रोग्राम में मैं डिस्कस करूंगा। इसी हवाले से बी है, अगर आप बॉक्स बनाना चाहें तो जस्ट बी लगा दें, अगर आप फील्ड बॉक्स लगाना चाहें तो आप एफ भी लगा सकते हैं इसके साथ। और अगर आप स्टाइल की बात करें तो स्टाइल में जब आप बॉक्स बनाएंगे तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल टू मेक अ बॉक्स। ये स्टाइल है, अब ये स्टाइल हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है, ये स्टाइल हमारे पास 0 से लेकर 5 तक है। अगर हम बॉक्स बनाना चाहें तो इस तरह का भी बॉक्स बन सकता है, डॉटेड बॉक्स। तो ये जब डॉटेड बॉक्स बनेगा तो ये स्टाइल और हो जाएगा, हल्के छोटे माइनस, हल्के डॉट, डैश डॉट, थोड़े थिक किस्म के डॉट डैश। तो अब स्टाइल की जगह आप स्टाइल की जगह 0 लगाएंगे तो बॉक्स जो बनेगा उसकी लाइन और तरह की होगी, 1 लगाएंगे लाइन और होगी, 2 लगाएंगे लाइन का स्टाइल बदल जाएगा। तो दिस वन इज अ लाइन स्टाइल। तो स्टाइल की जगह यू कैन टाइप 0, समटाइम 1, समटाइम 2। आप ये 0 से लेकर 5 तक तमाम स्टाइल यूज करके प्रोग्राम में बार-बार चेंजिंग करके उसको चला के देखिएगा। तो आज हमने स्टडी किया लाइन स्टेटमेंट और उसका सिंटैक्स। मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस हवाले से आपने होमवर्क जो है वो लाजमी कंप्लीट करना है और इसके ये निशान लगा लें आप लाइन स्टेटमेंट के। पेज नंबर 84 के ऊपर 6.3 लाइन स्टेटमेंट जो है, पहली 2 लाइनें जैसे कि द पर्पस ऑफ लाइन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन एंड बॉक्सेस ऑन द स्क्रीन। We can use the line statement to generate line between any two statement। मैं ये समझा दूंगा, ये 2 लाइनें, इसका सिंटैक्स। और आगे दिया हुआ B stand for box, यानी this B creates to draw a box with the point x1, y1 and x2, y2 at the opposite corners। BF stands for filled box, ये भी एक लाइन आपने करनी है, ये भी used to draw a filled box। तो ये आप इसको ये निशान लगा लें और ये होमवर्क भी आपने करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको टॉपिक समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।